सो हेलो एवरीवन। क्या कभी आपने बिना पैसे दिए कोई भी काम करवाया है? ऐसा तो कोई भी सरकारी काम हो नहीं होगा जिसको आप बहुत आसानी से 1 to 2 अटेम्प्ट में जाकर के आप करके आ जाओ। एक दो एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपकी ज़मीन का कागज़ हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सरकारी नौकरी हो, पुलिस में एफआईआर हो, किसी भी तरीके का जब सरकारी काम आपको करना होता है तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं आपको रिश्वत देना पड़ता है। हमको कुछ देना ही पड़ेगा, ऐसी हमारी मानसिकता बन चुकी है। यह सिस्टम इस प्रकार से सड़ चुका है और इस पे हम आज बात करेंगे। सिर्फ इमोशंस पे बात नहीं करेंगे, हम केस स्टडीज को लेकर के केस स्टडीज करेंगे कि बेसिकली ये भ्रष्टाचार किस किस तरीके से भारत में व्याप्त है और किस किस प्रकार से जो है हमारा सिस्टम कितना बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सड़ा हुआ है। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो बेसिकली भ्रष्टाचार देखो होता क्या है। पहली बात तो हम समझेंगे भ्रष्टाचार क्या होता है। तो भ्रष्टाचार का कई लेवल होता है। एक भ्रष्टाचार होता है कि जैसे कि छोटा मोटा करप्शन, जैसे कि 100 रुपया ले लिया तो काम हो गया, 200 रुपया ले लिया तो काम हो गया, 300 रुपया ले लिया तो काम हो गया। इसको हम बोलते हैं पेटी करप्शन, यानी कि बहुत ही स्मॉल स्केल पर भ्रष्टाचार करना। जिसकी जैसे ट्रैफिक पुलिस में किसी ने ले लिया, आपसे पैसे पकड़ लिए, फाइल आगे बढ़ाने के लिए किसी ने आपसे 500 रुपये ले लिए कि फला साहब को देना पड़ता है। इस टाइप की जो कल्चर है, इसमें हम इसको बोलते हैं पेटी करप्शन। एक होता है सिस्टमेटिक करप्शन, और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी कोई पुल गिरता है या कोई चीज गिरती है तो सब लोग कहते हैं कि ये तो इंजीनियर ने घोटाला किया है, ये तो ठेकेदार ने घोटाला किया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ठेकेदार घोटाला नहीं करता है, सिर्फ इंजीनियर घोटाला नहीं करता है। वह पूरा एक सिस्टम बना होता है। टेंडर पास होने से लेकर के और टेंडर और बिल पेमेंट तक पूरा करप्शन कमीशन बंधा हुआ होता है कि किसको कितना परसेंटेज कमीशन मिलने वाला है। हर अधिकारी को हायरार्की सिस्टम में जो सिस्टम होता है उसमें उनके परसेंटेज कमीशन बंधा होता है। तो यह एक प्रकार का सिस्टमेटिक स्कैम होता है जिसमें अधिकारी चेंज होते रहते हैं बट कमीशन का परसेंटेज जो है वह चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तीसरा जो सबसे डेंजरस करप्शन, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन एक ऐसा करप्शन होता है जिसमें हम एक ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें किसी खास कंपनी का, किस खास लोगों का, किसी खास वर्ग का फायदा होता है। ऐसे करप्शन को हम बोलते हैं पॉलिटिकल करप्शन। इसके अलावा एक और करप्शन होता है। क्या होता है करप्शन? जैसे कि आपने किसी पार्टी को वोट दिया, वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ थी, और लेकिन जैसे ही वोट खत्म हो गया वह पार्टी उसी पार्टी के साथ जाके मिल गई, तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो ऐसे स्कैम को भी हम बोलते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्कैम है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टियां आपस में खूब लड़ती हैं, और जैसे ही वोटिंग खत्म होता है, सरकार बनाने की बारी आती है, तो सारे आपस में जाकर के मिल जाते हैं। तो ऐसे स्कैम को हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल एक स्कैम है। अब जैसे हम एक एक केस के बारे में पढ़ते हैं, एक एक केस स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई भी एक सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकलता है। सरकारी वैकेंसी निकलने के बाद बहुत सारे दूर दराज के लड़के कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फीस पे करते हैं, रूम लेके रहते हैं। उनके घर की आर्थिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, खेत गिरवी रखते हैं, गहने गिरवी रखते हैं। उस पैसे से वो कोचिंग की फीस जमा करते हैं और बच्चे रातों दिन पढ़ते हैं। हम खुद उस दौर से गुजरे हैं, हमें पता है कि आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हो तो बजट खराब हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि ऊपर ही किसी ने पेपर लीक कर दिया है पैसे लेकर के और नौकरी हासिल कर लिया। तो उससे फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? जिन बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की थी, एक तो सीट्स ऑलरेडी बहुत कम होती हैं और उन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो जो असली मेहनती छात्र थे उनके साथ क्या हुआ, जो गरीब परिवार से थे उनका क्या हुआ? तो भ्रष्टाचार में सिर्फ पैसे का ही घोटाला नहीं होता है, उसमें जो टैलेंटेड, जो योग्य लोग होते हैं, उनकी योग्यता का भी गला घुट जाता है। समझे? कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का घोटाला
कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति का सबसे बड़ा बाधक जो है वो करप्शन होता है। और यह करप्शन खत्म कैसे होता है? जब इसकी शुरुआत आप अपने घर से करते हो, तब जाकर के ही यह चीजें खत्म होती हैं। दूसरा केस ले लेते हैं, जैसे बड़ा फेमस होता है, पुल गिर जाता है। आपको पता होगा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुल आज भी चलते हैं, वो अभी भी डैमेज नहीं होते, उस पर ट्रेन चली जाती है, आज भी ट्रेन चली जाती है, लेकिन उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। वो वाइब्रेशन नहीं होता मतलब वो टूटता नहीं है। वाइब्रेशन तो हर पुल में होता है। कुछ लोग कमेंट में आके कहेंगे कि इसको तो ये भी नहीं पता हर पुल में वाइब्रेशन, हमें भी पता है हर पुल में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन मेरे कहने का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन नहीं होता, टूटता नहीं है। तो पुल नहीं टूटता है तो अब उसमें क्या होगा? उसमें किस प्रकार का करप्शन होता है? जैसे कि एक पुल बना जिसका बजट था 300 करोड़, फाइलों में सब ठीक हो गया, कागज में खूब मजबूत निर्माण हो गया, बिल बाउचर सब फर्जी लगता है। कहाँ से आपने खरीदा है वो भी फर्जी बिल बनाता है, बिल पास करने वाला फर्जी बनाता है, बिल पास करने वाला पैसा लेता है, बिल बनाने वाला पैसा लेता है, सब कुछ फर्जी पेपर पे होता है। अच्छा, इसकी जानकारी जो है आम जनता करना भी नहीं चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि वह इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि प्रोसेस इज अ प्रॉब्लम। वो जाएगा, उसको 2-4 लोग धमकी देने आएंगे कि तुमको देख लूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया, या उसके संबंध खराब होंगे। तो इस चक्कर में वह आदमी इस पचड़े में पड़ता ही नहीं है। तो हुआ क्या असल में कि सस्ता मटेरियल यूज हुआ, कमीशन मिला, उसकी जो गुणवत्ता थी वह खराब हो गया और 2 साल में पुल गिर गया। अब बताइए उसमें पूरे, अब ये कोई कहे कि सिर्फ ठेकेदार की गलती, अरे ठेकेदार क्या करेगा उसमें तो कमीशन उसने ऊपर के लोगों को भी दिया है। तो जब 100 रुपए का बजट है और 40 रुपए कमीशन में चले गए तो बनाएगा तो 60 में भी नहीं बनाएगा, उसको भी तो अपना फायदा कमाना है। तो वो 40 में ही बनाएगा तो 20 अपने रखेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें भी करप्शन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब ये तो एक केस स्टडी हो गया आपका, लाइक पुल का गिरना, जैसे पुल गिर गया। तीसरा एक और ले लेते हैं। पहला हमने सरकारी नौकरी का देख लिया, दूसरा हमने पुल वाला देख लिया, तीसरा हम देख लेते हैं हेल्थ केयर में कैसे स्कैम होता है। ये सबसे बड़ा स्कैम है हेल्थ केयर में। जैसे हेल्थ केयर में क्या होता है कि सरकार ने कोई योजना लाई कि आपको फ्री में इलाज होगा। अब सरकार ने जब ये योजना लाई कि फ्री में इलाज होगा तो होता क्या है, खूब फर्जी बिल बनते हैं, काल्पनिक मरीज बनते हैं जो मरीज है ही नहीं। आपने देखा होगा एक स्टेट में, आई थिंक मध्य प्रदेश में, कि उन लोगों ने आयुष्मान योजना के नाम पे खूब फर्जी उन्होंने मरीज बनाए, फर्जी उन्होंने बिलिंग बनाई, फर्जी उन्होंने दवाइयों की कालाबाजारी की, और वह पैसा उन्होंने सरकार से आयुष्मान योजना के नाम पे उन्होंने खूब घोटाला किया। सरकार की अच्छी योजनाएं भी इस कारण से फेल हो जाती हैं जब हमारे समाज में करप्शन व्याप्त होता है। ठीक है, और यह करप्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें हर कोई शामिल है, पैसा लेने वाले से लेकर के पैसा देने वाला भी। तो असली समस्या क्या है इसमें, इसका असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम तो हम ये कह सकते हैं कि नेता भ्रष्ट हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नेता भ्रष्ट हैं। क्या सिर्फ नेता भ्रष्ट कह देने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। पैसा दिया किसने, इसमें सब लोग शामिल हैं। रिश्वत देने वाला कौन है, सिफारिश लगाने वाला कौन है, नियम तोड़ के फायदा लेने वाला कौन है। तो सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नहीं शुरू होता है, नीचे से भी शुरू होता है। जब आप खुद 500 दे देते हैं और काम जल्दी हो जाता है तो सिस्टम मजबूत नहीं होता है, कमजोर हो जाता है। इसका समाधान क्या है? इसका सिंपल समाधान ये है कि आप डिजिटल सिस्टम को इनेबल करिए। अगर हर सिस्टम को डिजिटली इनेबल्ड कर दिया जाए उस केस में, जैसे एक सिंपल सा आपका चालान कटा, आपको लगता है कि आपके पास लाइसेंस भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपका चालान गलत कट गया, तो उसमें एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपील कर सके कि हमारा जो, और वो बहुत थोड़े समय के लिए हो। ऐसा ना हो कि हमारे पास अपील करें, हमको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, हमारे लिए वो प्रॉब्लम ही बन जाए। तो आदमी के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक, तो उसमें डिजिटल सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब अगर किसी चीज को करने के लिए 7 दिन का समय है तो 7 दिनों में क्या क्या स्टेप फॉलो हुए हमारे काम को लेकर के, वह दिखना चाहिए। आरटीआई जैसा रूल, इट शुड बी और पावरफुल होना चाहिए
कि हम आरटीआई डाल के जान लें कि और हमें राइट होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर से ही सारी चीज़ें बनती हैं, तो भी हमारे पास वो राइट होना चाहिए कि हम ये देख पाएँ कि वह काम कैसे हो रहा है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जुडिशरी को पावरफुल होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर कोई डिस्क्रिमिनेंसी रहती है, कोई गलत रहता है, कोई चीज़ें लाइक रूल के हिसाब से नहीं होती हैं, तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वह बहुत मजबूत और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन दैट केस की उसकी सुनवाई जल्दी हो, उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कम से कम हो। प्रोटोकॉल ज़रूरत से ज़्यादा होने पे काम धीमा हो जाता है, और जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के सिटीजन हैं, उनको जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम शॉर्टकट खोजते हैं तो भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होता उससे। लेकिन अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार कम हो गया, वैसे तो होगा नहीं, मैं इस पे पूरा यकीन है कि उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, बट वो होगा नहीं। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि बेहतर सड़कें बनेंगी, बेहतर स्कूल बनेंगे, अस्पताल बेहतर होंगे और बेहतर फ्यूचर होंगे। देश बदलना चाहिए, इस यह कहने से कुछ काम नहीं चलता है अनटिल अनलेस आप उस पर कोई और काम ना करें। देश कोई और नहीं है, देश हम ही है। अगर आपको लगता है कि ये जो मैटर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को जो है जरूर शेयर कीजिए, और आप अपने आइडियाज़ इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए, तो आप इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि तब बात तभी होगी ना जब लोग रहेंगे, तो मैं वीडियो बना के करूँगा क्या जब लोग इसको सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा, यह इस चैनल में मैं किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म, समाज, इसको हमें कमी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।